हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ। और आज का मुद्दा हमारा पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक चैप्टर है और जिसका नाम है ई कचरा। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें हमारे द्वारा सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को संग्रहित किया गया है और हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके एग्ज़ाम में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना मुद्दा और जानते हैं ई कचरा से जुड़ी वो सारी बातें। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सुर्खियों में क्यों है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के कई इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण नहीं कर रहे हैं। कुछ तो खतरनाक परिस्थितियों में इसे संग्रहित कर रहे हैं, जबकि अन्य के पास इस तरह के कचरे का प्रबंधन करने की क्षमता भी नहीं है। ई कचरे की समस्याओं के समाधान को देखते हुए भोपाल में देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खोलने का फैसला लिया गया है। इस क्लिनिक पर ई वेस्ट यानी कंप्यूटर, मोबाइल और चार्जर की प्रोसेसिंग की जाएगी। 3 महीने के पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसका ट्रायल किया जाएगा। हम देखते हैं कि आखिर ई कचरा कहते किसे हैं। ई कचरा से आशय किसी वैद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से है जो पुराना, टूटा फूटा, खराब या बेकार होने पर हम फेंक देते हैं। ई कचरे से निकलने वाले जहरीले तत्व और गैस मिट्टी व पानी में मिलकर उन्हें बंजर और जहरीला बना देते हैं। देश में जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ा है उसी अनुपात में ई कचरा भी बढ़ा है। इसकी उत्पत्ति के प्रमुख कारकों में तकनीक तथा मनुष्य की जीवन शैली में आने वाले बदलाव शामिल हैं। स्वास्थ्य और पर्यावरण पर ई कचरा का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ई कचरे में शामिल विषैले तत्व तथा उसके निस्तारण के असुरक्षित तौर तरीकों से मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। माना जाता है कि एक कंप्यूटर के निर्माण में 51 प्रकार के ऐसे संघटक होते हैं जिन्हें जहरीला माना जा सकता है और जो पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य के लिए घटक होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को बनाने में काम आने वाली सामग्रियों में ज़्यादातर कैडमियम, निकेल, क्रोमियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक, बेरिलियम और पारे का इस्तेमाल किया जाता है और ये सभी पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए घातक होते हैं। भारत में पुनर्चक्रण केंद्र। भारत में अब तक 178 पंजीकृत ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण केंद्र हैं जिन्हें ई कचरे को संसाधित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत एक साल में लगभग 2 लाख टन ई कचरे का उत्पादन करता है और इसकी अधिकांश मात्रा को अनौपचारिक क्षेत्र में संसाधित किया जाता है। ई कचरा क्लिनिक भोपाल में खोली जाने वाली देश की पहली ई कचरा क्लिनिक। हम देखते हैं कि आखिर इस क्लिनिक का कार्य क्या होगा। ई कचरा क्लिनिक का तात्पर्य यह है कि कचरे में मौजूद मटेरियल जिसका पुनर्चक्रण हो सकता है उसका पुनर्चक्रण और जो मटेरियल किसी काम के नहीं होंगे उसका उपयोग सजावट आदि की सामग्री बनाने में किया जाएगा। भोपाल में खोली जाने वाली ई कचरे से जुड़े हुए हम कुछ प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं। इसकी स्थापना के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भोपाल नगर निगम के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। यह 3 महीने की पायलट परियोजना है और अगर यह सफल होती है तो इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक कचरे को या तो डोर टू डोर एकत्रित किया जाएगा या व्यक्तियों द्वारा सीधे क्लिनिक में जमा करवाया जा सकता है। यह घरों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक कचरे के वैज्ञानिक हैंडलिंग और निपटान को सुनिश्चित करेगा। क्लिनिक की परिकल्पना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुपालन में की जा रही है। भारत में ई कचरा उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम, तमिलनाडु द्वितीय, आंध्र प्रदेश तृतीय और उत्तर प्रदेश चौथे रैंक पर है। थोड़ी जानकारी हम ले लेते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में कि आखिर यह बोर्ड है क्या।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 को किया गया। इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियां व कार्य सौंपे गए। यह बोर्ड पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध करवाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को जल अधिनियम 1974 तथा वायु अधिनियम 1981 के तहत वर्णित किया गया है। अब हम देखते हैं ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 क्या कहता है। ई कचरा प्रबंधन नियम 2016 से प्रभाव में आया। यह नियम प्रत्येक निर्माता, उत्पादनकर्ता, उपभोक्ता, विक्रेता, अपशिष्ट संग्रहकर्ता, उपचारकर्ता व उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होंगे। इस नियम के तहत अनौपचारिक तथा औपचारिक क्षेत्र दोनों के श्रमिकों को ई कचरे के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। ई कचरे के साथ स्वास्थ्य और प्रदूषण संबंधी चुनौतियां तो जुड़ी ही हैं, लेकिन चिंता का एक बड़ा कारण यह भी है कि इसने घरेलू उद्योग का स्वरूप ले लिया है। कई जगहों पर तो यह भी समस्या है कि कचरे के निपटान के लिए कोई निश्चित स्थान ही नहीं है। भले ही ई कचरा प्रबंधन के संदर्भ में नियम लागू किए गए हैं, लेकिन ये नियम केवल तभी सफल हो सकते हैं जब इन्हें सही ढंग से लागू किया जाए। लेकिन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट को देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन नियमों को सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। इस पूरे वीडियो से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक किस शहर में खोला जाएगा? ए इंदौर, बी भोपाल, सी जबलपुर और डी अंबिकापुर। दूसरा क्वेश्चन है, ई कचरा उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपका एक लाइक हमारे मोटिवेशन के लिए काफ़ी होता है। इसलिए प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।